हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आईबीपीएसपीओ ने पैटर्न तो चेंज कर दिया है, बट कोई ऐसी खास क्लैरिटी नहीं दी है कि पेपर का पैटर्न कैसा आएगा। आपने देखा ही होगा, सचिन सर ने फ़ोन करके पूछा भी था, तो वहाँ से उन्होंने बोला इन्फॉर्मेशन हैंडआउट का वेट कर लीजिए। तो हैंडआउट का अगर वेट करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे रह जाएंगे और क्या पता अपडेटेड पैटर्न के अकॉर्डिंग हम तैयारी नहीं कर पाए और फिर पेपर में हमारा परफॉर्मेंस बेकार हो जाए। ठीक है, तो एक अगर हम इस बार के एग्जाम पैटर्न को समझें तो क्या कुछ चेंज हुआ उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। 21 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। एज का कट ऑफ डेट ये रहा, एज आपकी 20 से 30 के बीच होनी चाहिए। एजुकेशन का कट ऑफ डेट ये रहा, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं पैटर्न की। बदलाव कहां आया है? प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आया है। प्रीलिम्स की अगर आप बात करें, अब 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हो चुके हैं, यानी कि रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में आपका +5 हो गया है। अब ये +5 का हिसाब किताब कहां से आएगा, इसके बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे या फिर कुछ क्वेश्चंस का काउंट बढ़ाया जाएगा या फिर कुछ नए क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाएगा, ये भी नहीं पता है ना। मेंस की अगर हम बात करें, मेंस में आपका सब्जेक्ट का नाम चेंज हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो अगर आप लास्ट ईयर देखें, 2024 का जो नोटिफिकेशन था, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड था। 45 क्वेश्चन थे, 60 मार्क्स के। इस बार क्या हुआ है, सिर्फ रीजनिंग कर दिया गया है और 40 क्वेश्चन हैं 60 मार्क्स के, मतलब 5 क्वेश्चन कम कर दिए गए। तो अब कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए हम लोग क्या सोचकर बैठे, अच्छा कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं और सर कंप्यूटर के क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं आते, तो क्या इस बार उन्होंने हटा दिया है उसको कि अब कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आएगा? तो यहां पर थोड़ा सा हमें विचार करने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें गूगल पर, अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्या होता है भाई? कंप्यूटर एप्टीट्यूड रिफर्स टू द एबिलिटी टू सॉल्व एंड एनालाइज लॉजिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कंप्यूटर सिस्टम और मशीन्स। कंप्यूटर एप्टीट्यूड का मतलब है लॉजिकल प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना आना चाहिए। अब लॉजिकल प्रॉब्लम के अगर हम एग्जांपल दें, पजल वगैरह आप छोड़, स्लॉग वगैरह छोड़ दो, तो लॉजिकल प्रॉब्लम आपका लॉजिकल कोडिंग हो गया, मशीन कोडिंग हो गया, या फिर इनपुट आउटपुट हो गया, है ना। तो ये आपके कहीं ना कहीं कंप्यूटर एप्टीट्यूड का पार्ट है और ये मेंस में आता था पहले। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेंस में इस बार ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट इसका मतलब ये है हो सकता है, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि अब प्रीलिम्स में आपको इनमें से कोई एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए, है ना। जैसे काफी साल पहले आपका एक आईबीपीएस पीओ का पेपर हुआ था, मतलब एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं है, उसमें डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था, लॉजिकल कोडिंग भी आता था। पहले तो आपके प्री में ही चाइनीज कोडिंग उतना नहीं आता था, लॉजिकल कोडिंग आता था, और एक आध शिफ्ट में शायद इनपुट आउटपुट का बेसिक सवाल आया था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल शिफ्टिंग वाला सवाल आया था, बट वो सवाल भी देखने को मिला था। तो क्या पता वही पैटर्न फिर से लौट कर आ रहा हो, है ना। तो देयर आर वेरी गुड चांसेस जो अपकमिंग पेपर है वहां पर आपको लॉजिकल कोडिंग के सवाल देखने को मिल सकते हैं, इनपुट आउटपुट देखने को मिल सकता है और डेटा सफिशिएंसी भी देखने को मिल सकता है। लास्ट ईयर जब आईबीपीएस का पेपर हो रहा था या एसबीआई का पेपर हो रहा था, हमने स्टूडेंट्स को बोला था डेटा सफिशिएंसी पढ़ लेना, आ सकता है पेपर में, नहीं आया बहुत अच्छी बात है, बट इस बार इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो अब करें क्या? सिंपल सा काम करेंगे, नेक्स्ट वीक से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं वहां पर थोड़ा सा क्वेश्चंस के पैटर्न को चेंज करेंगे, है ना, और कोशिश करेंगे इन टाइप के क्वेश्चंस पर फोकस ज्यादा बढ़ाया जा सके। उसी के साथ जो आपके एग्जिस्टिंग टॉपिक्स हैं वहां पर भी थोड़ा सा हमें टाइप ऑफ क्वेश्चन में चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इनइक्वालिटी की बात करता हूं, इनइक्वालिटी में हम सिंपल क्या करते हैं, जो आपके बेसिक से स्टेटमेंट ब्रेक के क्वेश्चन होते हैं वही आते थे, वही हम सॉल्व करते हैं। अब हो सकता है फिलर टाइप इनइक्वालिटी आपको देखने को मिल जाए, रिवर्स इनइक्वालिटी देखने को मिल जाए, या फिर जो आपके न्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि अलग टाइप के सिंपल सिंबल दिए रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सिंबल दे दिया गया डज नॉट ग्रेटर, अब डज नॉट ग्रेटर का मतलब क्या होगा, लेसर इक्वल, है ना।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दो सिनेरियो बन सकते हैं। दो सिनेरियो क्या बन सकते हैं भाई? या तो जो क्वेश्चन आपके प्री में पहले आते थे वो ही आते रहें, और कुछ जैसे मैंने आपको डेटा सफिशिएंसी वगैरह बताया उनके 5 क्वेश्चंस और बढ़ा दिए जाएं तो आपका 40 नंबर का हिसाब किताब बन जाए। ठीक है, और बीच में एक आध क्वेश्चन से फॉर एग्जांपल एक पजल दे दी, ठीक है, खूब अच्छे लेवल की जिसमें 2-3 वेरिएबल हैं, उसको आपको 2-2 नंबर का कर दिया गया, या इनपुट आउटपुट का एक बढ़िया सवाल दे दिया 2-2 नंबर का कर दिया, या लॉजिकल कोडिंग का सवाल दे दिया 2-2 नंबर कर दिया। तो या तो एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस में ही किसी एक क्वेश्चन को पिक करके उसके मार्क्स 2 मार्क्स पर क्वेश्चन करके बढ़ाया जा सकता है, या फिर इन सारे नए टॉपिक्स को ऐड करके इनको ज्यादा मार्क्स वेटेज देकर वहां पर पूछ लिया जाए। क्योंकि एग्जैक्टली अभी नहीं पता है तो हमें तो वर्स्ट केस के लिए तैयारी करके चलनी, क्योंकि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी ने कुछ बताया ही नहीं है क्या होगा। ठीक है, तो अगर पुराने पैटर्न पर ही पेपर आता है, किसी एक क्वेश्चन को चेंज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट अगर नए क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाता है तो उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। तो जो भी आपके बैचेस चल रहे हैं, जो भी क्लासेस चल रहे हैं, वहां पर इन सारे के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम जरूर करेंगे, ताकि इस एग्जाम के लिए आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाएं और कैसा भी पेपर आपके सामने आए उस पेपर में आप फंसे ना। ठीक है भाई, तो दिमाग में एकदम क्लैरिटी रख के चलना, इन क्वेश्चंस को भी जो मैंने आपको बताए हैं बढ़िया तरीके से हमें पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है भाई, ओके। तो बस यही आपके साथ डिस्कस करना था। आपके दिमाग में और भी कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल मेरा है रीजनिंग बाय विधु सर, इसमें आप कनेक्ट हो जाइए। रीजनिंग की सारी क्लासेस का अपडेट और पीडीएफ वगैरह आपको यहाँ मिलते हैं। यूट्यूब पर मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लास होती है सुबह 10 बजे। इस क्लास में रेगुलर बेसिस पर हमें जुड़ना है और IBPS PO के लिए बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार करना है। साथ के साथ इस समय बैंकिंग वाला पर नोटिफिकेशन मंथ सेल चल रही है, जिसमें आप कूपन कोड महापैक इस्तेमाल करके हर एक पेड बैच पर मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तो आपके लिए महापैक ही है भाई, सारे के सारे पेड बैच का एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप कूपन कोड महापैक इस्तेमाल करेंगे तो इन डिस्काउंटेड प्राइस पर आप इसको अवेल कर सकते हैं। साथ के साथ बैंक एंड SSC महापैक भी आपको एक्साइटिंग डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। उसी के साथ ये हमारा SBI का टारगेट बैच है, ये हमारा IBPS PO क्लर्क का टारगेट बैच है। इन बैचेस में एनरोल कर लीजिए तो सेपरेटली, या फिर आप महापैक ले सकते हैं, सारे बैचेस का एक्सेस वहीं पर मिल जाएगा। उसी के साथ ये आपका मॉक मास्टर बैच है SBI के लिए बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला, और आपका एम 3.0 बैच है 2026 के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बुक्स के साथ प्रैक्टिस करना तो 6 बुक का द्रोणा बुक सेट आप ऑर्डर कर सकते हैं PW स्टोर से। प्राइसिंग रहेगा 1280। यहाँ पर बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है भाई, सेशन को इतना ही रखते हैं। पैनिक नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, जैसा भी पेपर आएगा हर एक लेवल के पेपर के लिए हम तैयार होंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर बहुत हाई लेवल पेपर की आपने तैयारी की है और रेगुलर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो इजी लेवल का पेपर आएगा उसको तो आप बना ही लोगे। ठीक है भाई, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, डेली बेसिस पर हमारे साथ क्लासेस में जुड़ते रहिए, एंड आई एम प्रिटी श्योर आप IBPS PO एग्जाम को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ऑल द बेस्ट।